वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 3 संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। इसको इंग्लिश में हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। इस पाठ को शुरू करने से बेटा मैं आपको यह पूछना चाहूँगी कि आपने शब्द विचार पाठ के अंतर्गत आपने शब्दों का वर्गीकरण जो था वो आपने 4 आधारों पर पढ़ा था। सबसे पहला आपने वर्गीकरण क्या पढ़ा था? रचना के आधार पर। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा था अर्थ के आधार पर और चौथा था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो बेटा ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो रचना के आधार पर आपके शब्द के भेद थे वो थे आपने पढ़े 3: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो बेटा मैं आपको यहाँ यही बताना चाहूँगी कि जो आपके यौगिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके संधि वाले शब्द ही होते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं बेटा वो आपके संधि वाले शब्द ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी तो मतलब जो आपकी जो यौगिक शब्द हैं यही जो हैं ये आपके संधि वाले शब्द होते हैं। और इसमें आप देखो आपकी बुक के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं ये आपने शब्द उसमें भी पढ़े होंगे अपने यौगिक शब्दों में। देव प्लस, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देव प्लस आल्य देव आल्य, ठीक है। विद्या प्लस आल्य विद्यालय, महा प्लस ईश महेश, सदा प्लस एव सदैव, यदि प्लस अपि यद्यपि, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, सु प्लस अल्प स्वल्प और नि प्लस धन निर्धन। ये बेटा आपको ऊपर लिखे जितने भी शब्द हैं आपने इसमें क्या देखा है कि जो आपके ये जो देव प्लस आल्य इन दोनों शब्दों के मेल से हमारा एक नया शब्द बना है दिवालय, ठीक है। हमारा नया शब्द कौन सा बना है? दिवालय। तो इन दूसरा शब्द विद्यालय में भी आपने देखा विद्या प्लस आल्य इन दोनों के मेल से क्या बना है? विद्यालय शब्द। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा कि जितने भी ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं इन शब्दों में पास पास आने वाले वर्णों के मेल के कारण उनमें परिवर्तन हुआ है। इसे ही संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होता है जब हम उसको संधि करके लिखते हैं, दो अलग अलग शब्दों को यौगिक शब्दों को जब हम उसको संधि करके लिखते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? जो परिवर्तन होता है वो संधि के रूप में हो जाता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिलना या जोड़ना होता है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा वो है कि जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द की अंतिम, अब पहला शब्द यहाँ पे कौन सा है? पहला शब्द की अंतिम मतलब देव है। यहाँ पे पहला शब्द क्या आपका है? देव। तो देव शब्द के अंतिम ध्वनि क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे व है, लेकिन व के पीछे आपकी कौन से स्वर की आवाज़ आ रही है? अ की, छोटे आ। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे व्यंजन लिखे जाते हैं क ख ग उसमें सभी में पीछे अ की साउंड जुड़ी होती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर देव शब्द में जो अंतिम ध्वनि है व के बाद वो है अ। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है? बड़ा आ। तो इसमें आपकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब जो उसके अंदर एक परिवर्तन होता है, उसे ही हम कहते हैं संधि। संधि। अब देखो ये परिवर्तन क्या हुआ? आपका देव प्लस आल्य, व के साथ अ की साउंड और आले के बिगनी में आ की साउंड, ये अ और आ मिलकर आपका किस में परिवर्तन हुआ है? वा में। क्योंकि इसको किस में परिवर्तन करा है हमने? वा में, बड़े आ की मात्रा में। तो ये बन गया हमारा दिवालय। इसी तरह विद्यालय में भी है यही सेम, ठीक है। तो अब इसमें आपकी डेफिनेशन जो है, वैसे प्रॉपर डेफिनेशन आपकी यही है कि दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द की अंतिम, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये। लेकिन जब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, वर्णों के परस्पर मेल से। तो वर्णों के परस्पर मेल, अब वर्ण की आपको कैसे पता चलेगा कि वर्णों के परस्पर मेल से क्या है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रॉपर पहले वाली डेफिनेशन ही है। वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है या संधि कहलाता है वो। अब देखिए संधि के हमारे 3 भेद हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि,
ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में केवल स्वर संधि आ रही है, और स्वर संधि जो है उसके भी आगे से आपके दो ही भेद हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। यही आपके सिलेबस में आने हैं इस बार। तो इसमें देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। अब यहाँ स्वर संधि का मतलब ये है कि जहाँ पे दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है। अब डेफिनेशन सेम इसकी भी रहेगी, स्वर संधि की भी, कि जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन इसमें भी वही आपका कॉन्सेप्ट चलेगा कि दो शब्दों के पहले शब्द की अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के प्रथम स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे, ये आपके 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हमारा सबसे पहला है दीर्घ संधि। बेटा अब ये जो दीर्घ संधि है इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसका अगर आपको एक बार नियम याद हो जाएगा तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक बार नियम आ गया तो आप इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपको बेटा जब आपको ये शब्द दे रखे होते हैं संधि शब्द, तो आपको उसमें उसका भेद पूछा जाता है कि ये जो शब्द है, जैसे कोई भी वर्ड आपको दे देंगे शब्द, आपको सदैव दे दिया या विद्यालय दे दिया, दिवालय दे दिया, ठीक है, और नदीश दे दिया, तो उसमें आपको पूछेंगी कि इसमें आपका कौन सी स्वर संधि का भेद है। तो वो तभी आपको पता चलेंगे जब आपको उसके नियम पता होंगे। तो सबसे पहले हमारा है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का क्या नियम है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो आपकी बुक में लिखा है ऋस्व या दीर्घ अ ई उ, आपको मालूम है कि आपके टोटल स्वर, क्योंकि ये जो आपकी है स्वर संधि, तो ये स्वरों के ऊपर ही आधारित है, पूरी संधि जो है स्वरों के ऊपर ही आधारित है। तो हमारे आपने टोटल स्वर कितने पढ़े हैं, 11, ठीक है ना। तो 11 में से आपके ऋस्व स्वर कौन से होते हैं, आपके ऋस्व स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है ना। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ जो है, और एक होता है आपका ऋषि वाला री भी होता है, ठीक है। तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये जो होते हैं ये आपके ऋषु स्वर होते हैं। इनको हम लघु स्वर भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं। तो आपके जो ऋक्स और दीर्घ आपके वो होते हैं, जो इन 11 में से इन चारों को निकाल देंगे तो वो बाकी के जो बचेंगे वो आपके दीर्घ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऋस्व या दीर्घ ऋस्व या दीर्घ मतलब कि ये जो 4 स्वर है ना बेटा, अब इसमें अ ई उ को ही हमने लेना है। अ ई उ में अगर प्लस बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ किया जाता है तो वो जो आपका परिवर्तन होता है वो आपका क्रमशः बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ में ही होता है, ठीक है ना। मान लो जैसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है, मतलब कि ये अब सजातीय का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम, एक जैसे दोनों। तो अब इसमें क्या है कि दोनों ही स्वर एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही एक जैसे सजातीय, इसी को बोला गया है कि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न उसमें से जो विकार होता है वो किस में होता है, दीर्घ में होता है। तो वो किस में होगा, मान लो जैसे आपका ये पहला नियम दे रखा है अ प्लस अ, ठीक है ना। अब अ प्लस अ जो है ये मतलब ये जो पहला आ है ये पहले शब्द का अंतिम ध्वनि है, और दूसरा आ जो है ये दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है। तो ये दोनों का जब मेल होता है तो विकार किस में होएगा, बड़े आ में, हमेशा बड़े आ में होएगा। अब ये आपने ये ध्यान रखना है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले शब्द में अंतिम ध्वनि अ आ रही है, वो बड़े आ भी आ सकता है, ठीक है ना। और दूसरे शब्द की ध्वनि जो है वो भी बड़ी आ में आ सकती है। तो ये आगे पीछे करके कोई भी ध्वनियाँ हों, चाहे पीछे बड़ा आ हो, चाहे पहले बड़ा आ हो, या दोनों ही बड़े आ हों, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो लास्ट में जो आपने चेंज होगा वो बड़े आ के अंदर ही होगा, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखिए क्या है। सबसे पहले है छोटे अ, और छोटे अ के अंदर जो मेल होता है तो वो परिवर्तन बड़े आ में होता है। अब कैसे, मत प्लस अनुसार। अब मत में आप देखिए क्या है, मत के अंदर त के अंदर मतलब इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, अ
अ है। कैसे? क्योंकि त के अंदर छोटे अ की साउंड जुड़ी हुई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका और अनुस्वार का प्रथम ध्वनि अ, वो भी ध्वनि, तो दोनों में छोटे अ की ध्वनि है ना, तो यही नियम आपको ऊपर देखो लागू हो रहा है। तो अ प्लस अ ये किस में परिवर्तन हो रहा है, बड़े आ में। तो जब आपने मत और इस इसके मतलब इसके और इसके अ को मिला दिया तो वो बड़े आ में चेंज हो गया। तो वो मात्रा जो है उसको आप मात्रा के रूप में पहले शब्द के अंतिम उसके व्यंजन के साथ लगा दोगे। तो इसमें त के साथ आपने बड़ा आ लगा दिया तो मतानुसार बन गया। इसी तरह बेटा सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद अगला नियम हमारा है, इसमें आपकी अगले नियम में क्या है कि अगर पहले बड़ा छोटा आ है और उसके बाद फिर बड़ा आ है तो वो लास्ट का, उसमें भी लास्ट का परिवर्तन जो है उसमें चेंज किस में होगा, बड़े आ में ही होगा, ठीक है। वो कैसे, अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। भोजन प्लस आले। अब भोजन में देखो न के साथ छोटे आ की साउंड है, प्लस आले, आले की जो प्रथम ध्वनि है वो भी बड़े आ है। तो छोटा आ प्लस बड़ा, और नियम हमारा यही है ऊपर, छोटा आ प्लस बड़ा, वो किस में परिवर्तन हो रहा है, बड़े आ में। तो आपने देखा कि न के साथ ये और ये पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि थी और दूसरे शब्द का जो प्रथम ध्वनि थी दोनों के मेल से इसको हमने दीर्घ उसमें चेंज कर दिया ध्वनि में। कैसे? बड़े आ का मात्रा लगा के उसके साथ, ठीक है। तो भोजनालय बन गया। इसी तरह बेटा आपके बाकी भी सारे हैं, परम प्लस आनंद, परमानंद, ठीक है ना। परम में भी अ की साउंड है छोटे अ की, और आनंद में बड़े आ की साउंड है। तो दोनों के मेल से बड़े अ में ब्रह्मा बन गया, माँ के साथ आ की साउंड आ गई, उसको मात्रा के रूप में आपने शो कर देना है। ये सारे एग्जाम्पल एक बार अब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नियम में क्या है, देखो ये दीर्घ संधि का पहला नियम है अभी, ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखा है, इसमें बड़ा आ, अभी हम सिर्फ केवल अ का परिवर्तन देख रहे हैं। सजातीय मतलब सेम, दोनों का सेम, अ के अंदर आ को प्लस कर रहे हैं और फिर उसको बड़े आ में चेंज परिवर्तन हो रहा है। तो ये इसके 4 नियम है, देखो हैं। पहले हमने क्या नियम पढ़ा, छोटे आ प्लस छोटा आ चेंज आ गया बड़े आ में लास्ट में। फिर उसके बाद छोटा आ प्लस बड़ा आ, उसका भी परिवर्तन हुआ बड़े आ में। फिर बड़ा आ प्लस छोटा उसका परिवर्तन हुआ बड़े आ में। उसके बाद ये हम पढ़ रहे थे अभी तीसरा नियम, बड़े आ प्लस छोटे अ का मेल होने से परिवर्तन होता है बड़े आ में, वो भी। तो इसमें विद्या प्लस अर्थी वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्या प्लस अर्थी, इसमें देखो य के साथ आ की साउंड है, बड़े आ की साउंड हो रही है, ध्वनि आ रही है। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ, आपका नियम यही है ऊपर, बड़ा आ प्लस छोटा आ, तो परिवर्तन किस में आया, बड़े आ में। तो विद्यार्थी बन गया, ठीक है ना। य के साथ आ की मात्रा लगा दिया आपने, उसको आपने पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसके साथ उस मात्रा को आप शो करेंगे। इसी तरह अगला नियम देखिए चौथा, अगर वो कह रहा है कि बड़े आ के अंदर प्लस बड़ा आ करते हैं तो वो भी परिवर्तन आपका बड़े आ में ही होगा, दीर्घ आ में ही होगा वो भी, ठीक है ना, दीर्घ स्वर में ही होगा, ठीक है ना। अभी हमने यही पढ़ा था ना कि ऋस्व या दीर्घ आ ई उ के आगे क्रमशः, हमारी डेफिनेशन क्या थी ऊपर, ऋस्व यानी लघु या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः ऋस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ बन जाते हैं। ये अभी हमने पहला नियम पढ़ा आ के साथ, आ के अंदर अ का मेल। उसके बाद अब हम देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम ऊ, ठीक है ना। अब सॉरी, अगला पढ़ेंगे हम ई। अब ई के स्वर में भी आपने ऐसे ही देखना है कि इन इन दोनों शब्दों में क्या होगा, ई प्लस ई, सॉरी ई प्लस ई, मतलब कि ई और उसके अंदर अगर हम ई का मेल करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या हैं, लघु स्वर हैं। छोटा ई और प्लस छोटी ई, ये दोनों ही लघु स्वर हैं, ठीक है ना। लघु स्वरों के मेल से क्या बना है, दीर्घ स्वर में उसका चेंज हुआ है, बड़ी ई में चेंज हो गया है उसका, ठीक है। तो इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो लघु स्वर को सजातीय, दोनों ही सजातीय कैसे हैं कि पहला भी ई छोटी ई है, दूसरी भी बड़ी ई है। तो दोनों शब्दों के ध्वनि जो है वो सेम है, ठीक है। सजातीय इसलिए बोला गया, मैंने इस सजातीय जो मैंने भी बताया था वो इसलिए बताया था कि दोनों समान एक जैसे हैं, एक समान, लेकिन अंत में उसका जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ में ही होगा, ठीक है ना। आ का भी, ई का भी और उ का भी, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं इसका उदाहरण, तो अभी प्लस ईस्ट,
अभी के अंदर भी छोटी ई की मात्रा लगी है, इष्ट में भी छोटी की मात्रा, तो ऊपर नियम आपका यही है, छोटी ई प्लस छोटी ई चेंज आ गया लास्ट में बड़ी ई में। तो हमने क्या करा, अभीष्ट में से ई की साउंड और इष्ट में से ई की साउंड, इन दोनों का मेल किया तो उसको हमने किस में परिवर्तन कर दिया, बड़ी ई में। तो बड़ी ई का परिवर्तन होने से कैसा वर्ड बन गया, भ के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी, और श और ट, आधा श और ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने अगला शब्द करा है। तो अगला नंबर 2 शब्द आपका है कवि प्लस इच्छा। अब कवि के अंदर भी देखो ई की साउंड है, छोटे ई की साउंड है, और इच्छा में भी छोटे ई की साउंड है। इसकी अंतिम स्वर की ध्वनि होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये स्वरों की ध्वनियों को देखना है हमने। तो व के साथ ई की साउंड है स्वर की, और इच्छा में भी ई की साउंड है। तो दोनों को मिला के हमने दोनों का परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़ी ई के स्वर में। तो वा के ऊपर हमने बड़ी की मात्रा को लगा देना है, और उस जो परिवर्तन होगा उसको हमने दीर्घ की ई, ऊ या अ की मात्रा में शो करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अति प्लस ईव। अति प्लस ईव में त के ऊपर छोटी ई की साउंड है, ईव में भी छोटी ई है, तो दोनों का मेल होने से बड़ी ई में चेंज हो गया, अतीव बन गया। उसके बाद हरी इच्छा भी ऐसी ही है, ठीक है ना। छोटी ई उसको बड़ी ई में चेंज कर दिया। उसका अगला नियम देखिए इसी का क्या है, अगर छोटी ई के अंदर बड़ी ई को प्लस करते हैं तो वो तो भी परिवर्तन दीर्घ में ही होगा, दीर्घ ई में ही होगा, ठीक है। देखो इसमें एग्जांपल देखो, कपि प्लस ईश कपीश, ठीक है ना, बड़ी ई में चेंज हो गया। हरी प्लस ईश, अब देखो हरी प्लस ईश में क्या, कपि प्लस ईश में क्या है, छोटी ई प्लस बड़ी, और नियम हमारा यही है, छोटी ई प्लस बड़ी दीर्घ में चेंज हो गया बड़ी ई में। ये सारे एग्जांपल आपके ऐसे ही हैं, ठीक है। परीक्षा शब्द को देखो, ये आपका बहुत कॉमन वर्ड है जो आप हम यूज़ करते हो, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा। अब इसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों के मेल से बड़ी ई में चेंज कर दिया, परीक्षा। उसके बाद अगले नियम में बड़ी ई प्लस छोटी ई है, उसका परिवर्तन भी बड़ी ई में हुआ। शची प्लस इंद्र शचीन्द्र, नारी प्लस इंद्र नारीन्द्र, ठीक है ना। अब दोनों में देखो अंतिम नारी जो था शब्द आपका, नारी के अंतिम आपका ध्वनि है बड़ी ई की, और इसमें छोटी ई ध्वनि है, तो दोनों के मेल से बड़ी ई में दीर्घ में आपका चेंज हो गया, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, ये आप थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा। और लास्ट में क्या है, वही दोनों दीर्घ स्वर हैं, बड़ी ई छोटी ई दोनों ही दीर्घ हैं, तो अंतिम आपका विकार जो है वो बड़ी ई में ही होगा तब भी, ठीक है ना। चाहे वो आगे बड़ी ई हो, चाहे वो प्लस छोटी ई हो, मतलब दोनों आगे पीछे करके जो मर्जी हो, लास्ट में परिवर्तन आपका बड़ी ई में होगा। और इससे पहले वाले में अ के अंदर अ प्लस करेंगे तो भी लास्ट में परिवर्तन बड़े आ में ही होगा, मतलब दीर्घ स्वरों में ही होता है, बट दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। अब देखिए, अब अगला हमने पढ़ा ऊ। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे, ऊ प्लस ऊ, इसको दोनों के मेल से किस में चेंज, परिवर्तन किस में होएगा, बड़े ऊ में। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। भानु प्लस उदय, देखो बेटा ये आप एग्जाम्पल याद तो आप करते हो, हाँ ठीक है, लेकिन आपको इसके नियम अगर पता होंगे तो आप कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे। भानु प्लस उदय, भानु में देखो छोटा ऊ है, अंतिम साउंड किसकी है, ना के बाद ऊ की, भानु ऊ, ठीक है ना, छोटे ऊ की साउंड, प्लस उदय में पहला कौन सा है इसका, पहला स्वर पहले इसके दूसरे शब्द की बिगनिंग वाली साउंड क्या है, ऊ। तो दोनों ऊ को मिला के बड़े ऊ में चेंज करना है। देखो ऊपर नियम भी ये है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़े ऊ में, तो आपने इसको मात्रा को बड़े ऊ में चेंज कर देना है, ना पे बड़ा ऊ लगा देना है। इसी तरह से आप देखो वधु उत्सव, वधु में आपने देखा वधु, जब इसी तरह, इसीलिए बेटा आपने स्पेलिंग देखी होगी कि जब वधुएं लिखते हैं तो हम वधुएं में छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम वधूत्सव लिखते हैं तो उसमें बड़ा ऊ हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसी नियम से। देखो वधु लिखा तो छोटा ऊ है, उसके बाद उसके अंदर उत्सव लिखा तो उत्सव की पहली ध्वनि छोटा ऊ है, वधु की भी छोटा ऊ है, तो दोनों की मेल से बड़े ऊ में चेंज करें, वधु उत्सव बन गया। इसी तरह अगले शब्द भी हैं, गुरुपदेश, सुक्ति, साधुपदेश, लघुत्तर, ठीक है। इसको बस आपने ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। उसके बाद लास्ट वाला नियम देखो, लास्ट वाले नियम सेकंड लास्ट नियम देखो, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये किस में चेंज हो रहा है आपका बेटा, ये भी बड़े ऊ में चेंज होगा। प्रभु में देखो छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ ऊपर नियम यही है, बड़े ऊ में चेंज करेगा, प्रभुर्मी, ठीक है, लघुर्मी, ठीक है।
अब इसके बाद अगला लास्ट नियम देखो, अगर बड़ा ऊ पहले शब्द का अंतिम ध्वनि जो बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द का बिगनिंग वाली ध्वनि जो है बड़ा ऊ है, तो दोनों के मेल से बड़े ऊ में ही परिवर्तन होगा। वो कैसे, देखो भू में बड़ा ऊ है, ठीक है, ऊर्जा में बड़ा ऊ है, तो हमारा यही ऊपर नियम है, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ चेंज किस में होगा, लास्ट में बड़े ऊ में ही। तो हमने भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा, ठीक है ना, भू ऊर्जा, तो हमने इसको इसी में चेंज कर दिया, भू ऊर्जा। इसी तरह आपका अगला हमारा, इसी तरह दूसरा वाला हमारा एग्जाम्पल भी है, भू प्लस उधर्व, भूधर्व। अब बेटा ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद हमारा अगला, हमारी सिलेबस में जो संधि आनी है वो आपकी है गुण संधि। अब गुण संधि जो है, अब गुण संधि का आपने पहले तो आप डेफिनेशन देखते हैं कि गुण संधि की डेफिनेशन क्या है। गुण संधि में क्या डेफिनेशन लिखी है, यदि छोटा अ या बड़ा आ इसके आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से ए छोटी ए बनता है, ठीक है। इसके दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, यदि किसी छोटा आ या बड़ा आ का मेल जो है छोटी ई बड़ी ई, छोटे ऊ बड़े ऊ या ऋषि वाले री से हो, तो उसमें विकार जो उत्पन्न होता है वो क्रमशः ए, ओ और अर में होता है। तो विकार किस में होता है, ए, ओ और अर में। अभी इसको भी हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये आपको शॉर्ट में मैं डेफिनेशन बता रही थी कि यदि किसी, आपकी ये बुक में जो लिखी है उसके अलावा मैं दूसरी डेफिनेशन बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए या आप इसको ध्यान से सुन के लिख भी सकते हैं। यदि किसी छोटे आ ओब्लिक बड़े आ, ठीक है ना, छोटे अ या बड़े आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई, छोटे ऊ या बड़े ऊ या ऋषि वाले री से हो, तो उत्पन्न विकार जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वो क्रमशः किस में होता है, ए में। मतलब कि अगर अ और आ का मेल जो है वो ई या ई से होता है, तो लास्ट में परिवर्तन किस में होता है, ए में। अगर आ या आ का, छोटे आ और बड़े आ का मेल जो है ऊ या बड़े ऊ से होता है, छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है, तो उसका परिवर्तन किस में होता है, ओ में। और यदि अ या छोटे और या बड़े आ का मेल जो है वो ऋषि वाले री से होता है, तो आपका जो परिवर्तन होता है वो अर में होता है, ठीक है। तो कैसे, अब इसको डिटेल में हम देखते हैं। इसमें डिटेल में सबसे पहला नियम हम देखते हैं, छोटे अ के अंदर छोटी ई का मेल होने से किस में परिवर्तन हुआ, ए में, क्योंकि परिवर्तन लास्ट में तो सब में ए में ही होने हैं। स्टार्टिंग में चाहे आपका बड़ा अ पहले लिखा हो, चाहे आपका बड़ा आ चाहे पहले लिखा हो या छोटा आ लिखा हो, और दूसरी तरफ आपका प्लस उसमें छोटी ई हो या बड़ी ई हो, परिवर्तन एंड में आपका उसका ए में ही होना है, ठीक है। अब इसमें पहला देखिए, पहला वाला एग्जांपल देखिए, राज प्लस इंद्र। ये हम कौन सा नियम देख रहे हैं, छोटे अ के स्वर के अंदर अगर छोटी ई का स्वर जुड़ता है तो परिवर्तन किस में होता है, ए में होता है। वो कैसे होता है, देखिए, राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र। तो अब इसमें राज में देखिए अंतिम ध्वनि कौन सी है, अ की, ठीक है। हमारा नियम ऊपर क्या है, अ प्लस ई। तो राज की अ ज के बाद अंतिम ध्वनि क्या है, अ की। तो अ प्लस इसकी दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है, ई। तो अ प्लस ई, इसका विकार किसमें उत्पन्न, विकार में करने पर क्या आया, ए, राजेंद्र, राज इंद्र। आपने देखा, ये राज का अ और इंद्र का ई, इस दोनों के मेल से रज्य ए की मात्रा में हमने चेंज करना है, तो वो मात्रा किस पे डलेगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर पड़ेगी, ठीक है ना। यही हम करते आ रहे हैं ना पिछली संधियों में भी, तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है। नंबर 2 आप देखो, धीर प्लस इंद्र, धीर प्लस इंद्र। अब धीर में र के बाद अ की साउंड है और इंद्र में स्टार्टिंग में कौन सी साउंड है, ई। तो अ और ई के मेल से लास्ट में विकार किस में उत्पन्न होगा, ए में, ठीक है ना। विकार किस में उत्पन्न हुआ, ए में, तो बन गया शब्द हमारा धीरेन्द्र। अब ये अ और ई की साउंड को मेल करने पर ए की मात्रा को आपने पहले शब्द के अंतिम वर्ण र के ऊपर लगानी है, धीरेन्द्र बन जाएगा। फिर ये ऐसे ही ज्ञानेंद्र बनेगा, ठीक है, नरेंद्र बनेगा, और बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने आप पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा नियम देखिए, अ यदि हम छोटे अ के अंदर बड़ी ई को प्लस करते हैं, छोटे अ में बड़ी ई को प्लस करते हैं, तो वो भी विकार किस में होगा, ए में ही रहेगा, ठीक है, छोटी ए में ही रहेगा वो भी।
अब ये जो छोटी ए का जो है ना, ये इसको हम मात्रा के रूप में लिखते हैं व्यंजन के साथ या उसके साथ वर्ण के साथ। अब जैसे गण प्लस ईश है, गण में ण के बाद अ की साउंड है, गण अ की साउंड आ रही है ण के बाद, अ प्लस बड़ी ई। अब ऊपर नियम हमारा यही था, छोटा अ प्लस बड़ी ई, और उसको चेंज किस में हो गया, ए में। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, गणेश। अ और ई की साउंड को दोनों को मिला के ए में, ए की मात्रा में चेंज कर देंगे, और वो ए की मात्रा जो है पहले शब्द के लास्ट व्यंजन पे या लास्ट स्वर वर्ण के ऊपर आती है, तो गणेश बन गया। इसी तरह से हमारा योगेश बन गया, सुरेश बन गया, परमेश्वर बन गया। ठीक है ना, बाकी सारे वर्ड्स आप खुद ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हमारा थर्ड नियम है, अगर पहले स्वर अ और ई की साउंड, यानी कि अ, बड़ा अ और छोटी ई की साउंड मिलके ये भी ए के अंदर ही परिवर्तन होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। अब यथा प्लस इष्ट में आपने क्या देखा, था के बाद अ की साउंड है और इष्ट में ई है, स्टार्ट बिगिनिंग साउंड ई है, तो अ बड़ा अ प्लस ई छोटी ई, बड़ा अ प्लस छोटी ई, इन दोनों के मेल से किस में चेंज कर देंगे हम, ए में। ठीक है ना, तो आपने देखा और ई को मेल करने पर हमने थ के लास्ट व्यंजन हमारा पहले शब्द का था, तो थ के ऊपर हमने ए की मात्रा को लिख देना है यथेष्ट, यथेष्ट। उसके बाद राजेंद्र, राजा में भी बड़ा आ है, इंद्र में छोटी ई, तो बड़ा आ प्लस छोटी ई, ऊपर नियम यही है, बड़ा आ प्लस छोटी ई चेंज आया ए में, तो हमने राजेंद्र लिख दिया। इसी तरह महेंद्र और रमेंद्र है। उसके बाद अगला नियम देखिए, बड़ा आ प्लस बड़ी ई, मतलब दोनों ही दीर्घ हैं। अब दोनों ही दीर्घ स्वर हैं दोनों, देखो बड़ा आ प्लस बड़ी ई, दोनों ही दीर्घ स्वर हैं, और मेल लास्ट में तब भी परिवर्तन में ए ही आएगा। ठीक है ना, तब भी परिवर्तन में क्या आएगा, ए में ही चेंज होगा। ठीक है, चाहे वो, मतलब कहने का मतलब है कि ये अ स्टार्टिंग में अ छोटा छोटा हो या बड़ा हो, और उसके बाद जो अगला हमारा प्लस जो हम कर रहे हैं वो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो परिवर्तन लास्ट में आपको ए में ही रखना है, अ और ई के मेल से, अ स्वर और ई स्वर के मेल से लास्ट का परिवर्तन जो है वो छोटी ए में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो लंका प्लस ईश, अब लंका में पीछे बड़ा आ है, ईश का भी बड़ा ई है साउंड, ईश में भी बड़ी की साउंड है स्टार्टिंग में, तो आपने बड़ा आ और बड़ी ई को मिला के ए में ही चेंज करना है, तो लंकेश बन गया। इसी तरह अगला रमेश भी ऐसे बना आपका। ठीक है, महेश भी ऐसे बनेगा। उसके बाद अब अगला दूसरा नियम देखिए, दूसरे नियम में वो क्या कर रहा था कि अ या अ के आगे अगर ई या ई तो हमने पढ़ लिया, अब अगला हमने पढ़ना है, यदि अ या आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, मतलब छोटे आ और बड़े आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर ये इनका मेल होता है, तो दोनों के मिलने से परिवर्तन होता है ओ में। तो दोनों के मेल से परिवर्तन किस में होता है, छोटे ओ के स्वर में। अब देखो कैसे होता है, इन शब्दों को देखेंगे हम ध्यान से। अब अ प्लस छोटा ऊ, छोटा अ प्लस छोटा ऊ, इसको हम परिवर्तन लास्ट में ओ में रखेंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने पिछले वाले नियम करे हैं उन्हीं की तरह, पहले चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो, और उसके बाद प्लस छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ठीक है ना, और परिवर्तन जो है वो ओ में ही रहेगा। धर्म प्लस, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, धर्म प्लस उदय, धर्म में क्या है, अ की साउंड है, उदय में स्टार्टिंग में साउंड क्या है, ऊ है, तो आपने देखा अ और ऊ को मिला के, मतलब छोटे अ और ऊ, और ऊपर हमारा नियम भी यही है, अ और ऊ को मिला के किस में चेंज करना है, ओ में चेंज करना है। कैसे, धर्म प्लस उदय धर्मोदय, आपने देखा ओ की साउंड आ रही है बीच में। परोपकार शब्द भी आपका ऐसे ही बना हुआ है बेटा। अब ये तो आपने बेटा आपने हमेशा ऐसे ही बस रट्टाबाजी लगाया और इनको लर्न कर लिया, लेकिन अब आपने नियम के हिसाब से अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि ये स्वर संधि कौन सी है इसमें। ठीक है ना, संधि का कौन सा भेद है इसमें, स्वर संधि का कौन सा भेद है। अब देखिए, पर प्लस उपकार में, पर में अ की साउंड है, उपकार में ओ छोटे ओ की साउंड है, तो आपने ऊपर नियम ये देखा था ना, छोटा अ प्लस छोटा ओ में चेंज हो गया, तो ये दोनों मिला के आपके ओ की मात्रा में चेंज हो गए, और वो मात्रा आपकी पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर लगनी है, तो र के ऊपर लगेगी परोपकार। बाकी शब्द आपका वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपका आगे वाला स्वर हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से विवाह उत्सव हो गया। ठीक है ना, विवाह उत्सव, अ और ऊ के मेल से
ओ में चेंज करना है। तो आपने वो ओ जो है वो ओ की मात्रा जो है ह के साथ लगानी है, महोत्सव बन गया। बाकी शब्द भी आप अपने आप इसी तरह से बेटा पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए बेटा, अगला हमारा जो नियम है, बड़े आ के अंदर अगर हम छोटा ऊ प्लस करते हैं तो भी ओ में रहेगा, ठीक है ना। बड़े आ के अंदर अगर हम छोटा ऊ प्लस करते हैं तो वह परिवर्तन भी ओ में ही रहेगा। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, महा प्लस उदय। महा में लास्ट साउंड क्या है महा वर्ड की, अ, बड़ा आ, और उदय की बिगनिंग साउंड क्या है, ऊ। तो बड़ा आ और छोटा ऊ इन दोनों के मेल से भी ओ में चेंज करना है, तो महोदय हो गया, ठीक है। इसी तरह महोत्सव शब्द भी बना हुआ है। अगला नियम देखिए, छोटे अ के अंदर अगर हम बड़ा ऊ प्लस करते हैं तो भी परिवर्तन ओ में ही चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए, जल प्लस उर्मी। अब जल में अ की साउंड है ल के बाद, उर्मी में बड़े ऊ की साउंड है, तो छोटा अ प्लस बड़ा ऊ इन दोनों का मेल ओ में, जलोर्मी। जलोर्मी आपने ये ध्यान जरूर रखना है आपने बेटा कि देखो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ना, मात्रा के रूप में वो उसके ऊपर डलेगा, जो भी परिवर्तन होगा लास्ट में विकार उत्पन्न होगा। अब इसमें आपने जलोर्मी कर दिया, इसी तरह समुद्रोर्मी, ठीक है। बाकी शब्द भी ऐसे बनेंगे, नवोड़ा भी ऐसे बनेगा। अगला हमारा नियम, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, तो भी परिवर्तन ओ में ही रहेगा। तो गंगा प्लस उर्मी। अब गंगा में क्या है, पीछे अ की साउंड है, बड़े अ की साउंड है, गंगा में बड़े अ की मात्रा है तो बड़े अ की साउंड है। उर्मी में बड़े ऊ की साउंड है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में तो बड़ा ऊ है, तो बड़ा आ बड़ा ऊ इन दोनों के मेल से भी ओ में ही चेंज करना है, गंगोर्मी बन जाएगा, ठीक है। महोर्मी भी ऐसी बना है, बाकी वर्ड भी आप ऐसे बनाओगे। उसके बाद देखिए बेटा, हमारा लास्ट हमारा क्या था मेल, ऋषि वाले री का। अ छोटे अ या बड़े आ में जब हम ऋषि वाले री को, अब ऋषि वाला री तो एक ही है ना, सिंगल ही है, तो ऋषि वाला री की मात्रा छोटे आ में ऋषि वाले री को मेल करते हैं, इसका मिलाप करते हैं दोनों का, तो क्या किस में चेंज आएगा, अर में आएगा। और अगर पहले बड़े अ के स्वर में ऋषि वाले री का साउंड मात्रा करते हैं, इसको स्वर को बीच में ऐड करते हैं तो भी लास्ट में चेंज अर में ही आएगा। अब इसके आप एग्जांपल्स बेटा आपने बहुत बार पढ़े हैं, देव प्लस ऋषि। देव में देखिए व के बाद अ की साउंड है, और दूसरा शब्द हमारा ऋषि है, ऋषि के स्टार्टिंग में कौन सी बात स्वर की साउंड है, ऋषि वाले री की। तो अ प्लस री, अ प्लस री किस में बदलेगा, अ प्लस री किस में बदल गया, अर में, देवर्षि। जब आप इसको पढ़ के देखो बेटा, जब आप पढ़ोगे तो आपको अर की साउंड आएगी, देवर्षि। अब देवर्षि जब हम लिखते हैं ना बेटा, देवर्षि, अब इसमें हम ये जो अ और ऋषि वाला री, अर की साउंड है ना, तो ये आधे र की साउंड जो है वो ऋषि वाले री षटकोण वाले श की जो ई की मात्रा है उसके ऊपर पड़ जाएगी, ठीक है। अंडरस्टूड। बाकी सब शब्द भी आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, राज प्लस ऋषि, राजश्री, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मश्री। उसके बाद अगला हमारा नियम, बड़े आ के अंदर अगर ऋषि वाला री को मिलाएंगे तो किसकी साउंड आएगी लास्ट में, वो भी अर में ही रहेगी, ठीक है ना। इन दोनों के मेल से भी लास्ट परिवर्तन अर में ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें आप देखिए शब्द क्या है, महा प्लस ऋषि। महा में बड़ा आ की साउंड है पीछे, और ऋषि में बिगनिंग साउंड है री की, तो अ बड़ा अ प्लस री, इसको आपने अर में चेंज करना है, महर्षि। अर की साउंड आती जब आप बोलोगे महर्षि, ठीक है ना। तो बेटा ये थे आपके संधि के बारे में आपके कुछ नियम। इन नियमों को अगर आप बेटा एक बार ध्यान से सुन लोगे और याद कर लोगे तो आपका कोई भी आपका शब्द चाहे आ जाए उसका आप एक तो उसको आप बता सकते हो कि ये संधि का कौन सा भेद है, ठीक है। और एक आप उसका संधि विच्छेद भी आराम से कर सकते हो। बेटा आपके एग्ज़ाम में अब दो तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आपको कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको शब्द दे रखा होगा, मान लो आपका विद्यालय शब्द दे दिया, हिमालय शब्द दे दिया, या महेंद्र शब्द दे दिया। उसमें आपको ये करने को आ सकता है कि इसका संधि विच्छेद करो, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करो तो आपने, अगर आपको नियम पता होगा तभी आप उसको तरीके से कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि संधि विच्छेद दिया होता है, उसकी आपने शब्दों की, उन यौगिक शब्दों की आपको संधि करनी होती है। मतलब जैसे देव प्लस आले दे रखा होगा तो आपने उसको दिवाले के रूप में लिखना है। तो आपको बेटा नियम पता होंगे तभी आप इन शब्दों को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक कॉपी में मैं आपको एक वर्कशीट बना के भेज दूँगी, ठीक है। और अभी आप ये चैप्टर को ध्यान से सुन लीजिए और इसके नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।